एक मिनट है बीसी रोटेशन दे स्पेशल जो है ना कॉलेज यहाँ पे जैसे हमारा कॉलेज है ना अंडर कॉलेज ज़्यादा आते हैं जीडीसी करके के अंदर, तो यहाँ पे हमारा सुनने वाला कोई नहीं है। हाँ सर, रजिस्टर्ड यहाँ पे कोई पीछे नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। हमने सुबह कॉलेज में पहले ये प्रोटेस्ट किया था सर। हमने आज बाइकआउट किया था क्लासेस से ये इश्यू लेके कि हमारा जो रिजल्ट था वो दिसंबर में डिक्लेयर हुआ था सर। उसके बाद हमारा एनए शो किया हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो दिसंबर के बाद से ही हम इस इशू को लेके हमारे जो प्रेसिडेंट है वो 2-3 बार यहाँ पर लेटर भी भेजा, उन्होंने यूनिवर्सिटी में लिस्ट भी भेजा जिन बच्चों का एनए था, बट किसी ने इस इशू पे बात नहीं किया। एट द एंड हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा था कॉलेज में। जब हमने कॉलेज में प्रोटेस्ट किया तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हमने ये कॉलेज से सारे ये भेज दिए हैं, यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं देखा है, तो आप यूनिवर्सिटी में जाके प्रोटेस्ट करो। फिर हम सारे बच्चे जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आपकी कॉलेज की गलती थी, हमने कुछ नहीं किया है। तो यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे कॉलेज का मिस्टेक है, कॉलेज वाले बोल रहे यूनिवर्सिटी का है। तो बीच में हम बच्चे सफर कर रहे हैं सर। आप देख सकते हैं हम चल के आए इतना दूर और ये लोग कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं सर कि किसने किया है। और हमारा फीस स्ट्रक्चर का भी मसला था, वो भी हमने यहाँ पे उठाया। तो बहुत सारे मसले थे सर। हमें हमारा और एक पॉइंट था कि जो वीसी है वो रोटेशनल बेस पे होना चाहिए सर। अब हम हर बार अपना इशू लेके लह नहीं जा सकते। वीसी सर लह में रहते हैं तो एक बार वो साल में एक बार यहाँ आते हैं और उसमें भी वो 2 दिन आके चले जाते, बच्चों से नहीं मिलते। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि रोटेशनल बेस पे हो सर, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ हो तो बेटर रहेगा सर, ताकि हमारे इश्यूज भी सबके सामने आए, वीसी सर को भी पता चले कि यहाँ पे बच्चे कितना सफर कर रहे हैं। हमारी यही एक डिमांड ये भी है कि वीसी सर रोटेशनल बेस पे हो। थैंक यू। सारे मसले बताओ। सबसे पहले आप मीडिया का हजरात का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पर आए हमारी इस छोटे से नोटिस पर। आज कॉलेज में हम बच्चों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्ट्राइक हुआ था, वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारा ये स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट निकला था 5th सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के। 5th सेमेस्टर का रिज़ल्ट जो निकला था वो दिसंबर के 21 में निकला था। तो उसके बाद से हमने जितने भी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट में एनए या एब्सेंट शो कर रहा था वो हमने बाकायदा कॉलेज को लिस्ट बना के दिया था कन्वीनर को, एग्जामिनेशन कन्वीनर को। तो उसके थ्रू जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड हुआ था यूनिवर्सिटी को। फिर जो एनए आने का जो वो था कॉलेज की तरफ से मिस्टेक, उसके ऊपर कमेटी बिठाया गया था। कमेटी बिठाने के बावजूद भी इंक्वायरी हुआ था, लेकिन इंक्वायरी होने के बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कि रिज़ल्ट के क्या इनका रिज़ल्ट क्लियर निकलेगा या नहीं निकलेगा। अभी तक हम इसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है। ये हॉट एंड कोल्ड चार्ज जो है उसका भी कोई इशू था, वो क्या है? जी हॉट एंड कोल्ड चार्ज के ऐसा है, देखो जब हम एग्ज़ाम देते हैं जो हम बच्चे फीस भरते हैं ना हॉट एंड कोल्ड चार्ज में, उसका कुछ फैसिलिटीज़ हमें मिलता नहीं है। अगर आप देखा जाए तो अगर आपको देखना भी है अगर ग्राउंड लेवल पर आके, तो आप एक बार एग्ज़ाम के टाइम आप क्लासेस में आ सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं विंटर में कि क्या बोलते हैं हीटिंग फैसिलिटीज़ है कि नहीं बच्चों का। तो हॉट एंड कोल्ड चार्ज का अगर आप ये लेते भी हो तो फिर आप हमें ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, वरना अदरवाइज हम ये फीस भर रही नहीं। आप लोगों ने मुतल्लिका अफसर से अप्रोच किया, उसका क्या रिस्पांस मिला? जी जो अफसर इंचार्ज है कॉलेज है वहाँ से अप्रोच किया, वहाँ से क्या जवाब मिला आप लोगों को? कॉलेज से देखो आज बात हुआ था, प्रिंसिपल मैम से भी बच्चों का इंटरेक्ट हुआ था, तो फिर प्रिंसिपल मैम ने तो यही कहा है कि हमें कॉलेज की तरफ से कुछ फंड मिला नहीं है आपका हॉट एंड कोल्ड चार्ज का। जो मिलता है वो 1800 वाला ऐसे कुछ बोल रहे थे मैम।
लेकिन मैम कह रहे हैं कि हमें कुछ इस फंड्स मिलते ही नहीं है हॉट एंड कोल्ड वो चार्ज। यूनिवर्सिटी को ही वो कहते हैं कि जाते यूनिवर्सिटी बोलते हैं, हमें और देते ही नहीं है। यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं सर कि हम कॉलेज में बेच देते हैं, जो भी आपका हॉट और कोल्ड जो फीस है वो हम जो ही हमारे यहाँ से भर जाते हैं वो हम स्टूडेंट्स को वहाँ दे देते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन हॉल्स हैं उनमें इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो, हीटिंग सिस्टम हो, पानी हो। लेकिन हमें उनमें से कोई भी चीज़, आप खुद जानते हैं नवंबर में हमारा एग्जाम हुआ था ना, तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, सब जानते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी। हम यही चाहते हैं कि अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें फीस नहीं, हम नहीं भरेंगे वो फीस, हमें नहीं चाहिए फैसिलिटी भी, फिर हम क्यों भरेंगे? गवर्नमेंट कॉलेज है, इतना फीस नहीं होना चाहिए, सब एफोर्ड नहीं कर सकते ना सर। एक तो दूर से आते हैं, फिर इतना फीस देना पड़ता है, एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी इतना ज्यादा है। मेडिकल वालों से पूछे आप, एक एक प्रैक्टिकल का कितना फीस लेते हैं सर, इसलिए प्रैक्टिकल का जो फीस है मेडिकल वालों को, बैकलॉग वालों की, वो 350 है। अगर कंपेयर करें रेगुलर वालों से, रेगुलर वालों का है पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज़, तो इसमें बैकलॉग वालों को देना पड़ रहा है पर सब्जेक्ट का 350 रुपीज़। आप इसमें फिर आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा फीस है इसमें। उसमें भी हॉट एंड कोल्ड फीस अलग से लेना हॉट एंड कोल्ड पड़ता है चार्ज की फीस सर। जो है आप वो अलग रिवोल्यूशन देना के लिए फॉर्म भरो, उसमें भी ये हॉट फीस और कोल्ड फीस अलग से भरना पड़ता है। इसका मतलब ये जाता कहाँ है, हमें आज तक समझ नहीं आया सर। हमें तो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, कॉलेज खोल के 1 महीना हो गया है, कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल रही है, ना एग्जाम्स में ना कॉलेज प्रेमिसेस में। थैंक यू सर। एक्चुअली इस पर क्या कहते हैं रूल्स या इस पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया का हमें इतना ये नहीं होता है हमारे साथ सवाल जवाब। बट जो बात आप लोगों ने कही ये मेरे कॉलेज के रिलेटेड है और मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरे बच्चों के रिलेटेड है। तो मैं इतना कहूँगी अगर बच्चे वहाँ आए हैं अपने रिज़ल्ट के सिलसिले में वहाँ पहुँचे हैं तो जो NA केसेस का वो डिमांड कर रहे हैं या बोल रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं एक ही बात आपको कहूँगी, हमारे कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब लिया जाता है कॉलेजेस में, और एज यूजुअल आफ्टर एग्जामिनेशन चाहे वो रिजल्ट हो जो कुछ हो अवार्ड्स हो वो यूनिवर्सिटी भेजा जाते हैं। और हमने दिया रहेंगे सारा मतलब बच्चों के रिलेटेड सारा जो रिजल्ट के रिलेटेड ये है इंफॉर्मेशन है वो हमने यूनिवर्सिटी को भेजा।